बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, बहुत मेहनत करते हैं और एक पूरे भोजपुरिया समाज जो हमारा उत्तर भारत का है बहुत प्यार देता है, दुलार देता है। एक ज़माना था जब साइकिल पर हारमोनिया लाद कर मनोज तिवारी और उस दौर के जो लोग थे भोजपुरिया समाज को जिंदा किए। आज आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, एक नाम मिला, नेम फेम मिला। भोजपुरिया समाज आज कह सकते हैं भोजपुरी फिल्म जो है वो बॉलीवुड को टक्कर देती है। आप लोगों का जो अवार्ड फंक्शन होता है विदेशों में होता है। आप लोगों के पास भी करोड़ों की बिल्डिंग्स हैं, गाड़ियां हैं, आपके पास सब कुछ है। एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने तैयार कर लिया है, लेकिन दो चार लोग आ जाते हैं, गा के चले जाते हैं, रातों रात पैसा कमा लेते हैं। आपने अभी तक डिस्कस स्टार वाला ऐसे कोई ऐसे काम डीओपी हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे टेक्नीशियन है जिनके पास कुछ नहीं है, गाड़ी नहीं है, अपना लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। लेकिन जो ढोड़ी कटोरी वाले से पैदा हो रहे हैं ना ब्रदर, वो रातों रात गाड़ी खरीद रहे हैं, रातों रात मर्सिडीज खरीद रहे हैं। लेकिन इसको रोकेंगे नहीं तब तक बहुत मुसीबत आने वाली है, आने वाली पीढ़ी करेंगे। में। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव भोजपुरी जगत के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, आज लड़ रहे हैं। क्या लगता है भोजपुरी समाज को बड़ा घाटा लगने वाला है, नुकसान होने वाला है? प्रदेश के भदोही में एक गांव है अमीरपट्टी, वहां पर एक फिल्म की शूटिंग हो रही है। जैसे ही हमें पता चला कि भैया गांव में फिल्म की शूटिंग हो रही है, भोजपुरी सिनेमा है, तो हम भी सोचे कि हम चलेंगे और पूछेंगे लोगों से कि आखिर भोजपुरी में ये गंदगी क्यों मची हुई है। कभी अश्लील गाने गाए जाते हैं, कभी ऐसे शूटिंग होता है कि भैया पूरे समाज में पूरा एक छिछवा लेधर कहते हैं। हम ठेठ में बतिया रहे हैं क्योंकि हमें उत्तर भारत से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सारा जो है हिंदी भाषी है और जगह जगह यही भाषा बोला जाता है। ये हैं डायरेक्टर साहब फिल्म के और ये है एक्टर्स और एक्ट्रेस, और इसमें एक अहम किरदार के रूप में ये फादर कहे जाते हैं। इसमें फादर का रूप में, पिता का रूप में दिया जा रहा है। फिल्म का नाम है मेरे हमसफ़र। तो कह सकते हैं कि फिल्म बड़ा जानदार होगा। मेरे हमसफ़र एक पूरा फैमिली ड्रामा है। थोड़ा सा इनसे बातचीत करने का छोटा सा प्रयास होगा कि आखिर भोजपुरिया समाज में हो क्या रहा है। कभी खेसारी लाल की बेटी पे गाना गाया जाता है, कभी पवन सिंह और खेसारी लाल का विवाह सामने आ जाता है, कभी मोदी योगी के नाम पे गाना गा दिया जाता है, वो भी अश्लील, और कोई अपने आप को रिस्की स्टार भी कह देता है। वो फेमस होता है रातों रात डिजिटल इंडिया में और डिजिटल युग में फेमस होता है। शुरुआत आपसे कर लेते हैं, डायरेक्टर साहब हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी का एक साथ, और आपका नाम? आप सभी मीडिया कर्मी को मेरे तरफ से लाख लाख धन्यवाद, आप लोगों ने इतना टाइम दिया और थैंक यू सो मच आपको अच्छी क्वेश्चन पूछने के लिए। सवाल आपसे ये है सर, अभी तक कितनी फिल्में बना चुके हैं और भविष्य में कितनी फिल्में बनाने का कुछ प्लान चल रहा है, और एक डायरेक्टर की भूमिका एक फिल्म में क्या कुछ होती है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं अभी तक की 7-8 फिल्में बना चुका हूँ और मेरी ख्वाहिश में ऐसी नहीं कि मैं 200 फिल्में बनाऊँ, नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं 5 ही फिल्म बनाऊँ अपने लाइफ में, 10 ही फिल्म बनाऊँ, लेकिन अच्छी फिल्में बनाऊँ दोस्त। हमें गिनती गिनाने की फिल्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? रही बात आप जो गंदगी एल्बम वगैरह के जो बारे में बातें कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा कि आप जैसे मीडिया कर्मी आज अगर किसी स्टूडियो में कोई सिंगर अगर गंदा गाना गा दे रहा है, गलत गाना गा दे रहा है, तो आप लोग उसके पास जाके मुंह में माइक डाल रहे हो। ये नहीं कि उसको हम जिस हिसाब से उसने गंदा गाना गाया है उसके हिसाब से हम उसका दवा करें। आप लोग अपनी व्यू बढ़ाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए आप लोग उसको बैठा के एक एक घंटे क्वेश्चन कर रहे हो, भाई साहब ऐसा हुआ तो कैसा हुआ, आपने ये गाया तो कैसा हुआ। एक क्वेश्चन आप लोगों ने जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप लोग मीडिया कर्मी, आप लोग हैं, आप लोग ही आईना है। हम तो झलकाते हैं, आप लोग आईना है इस बात का। आप लोग जो व्यक्ति गाना गा रहा है, गंदा गाना गा रहा है, जो गंदा गाना लिख रहा है, उसको पकड़ के सभी मीडिया के सामने उसको दंड दीजिए कि तुम ये जो कर रहे हो समाज इससे गंदगी हो रही है। आप लोग सिर्फ माइक लगा के यूट्यूब पे वीडियो डाल देने से, फेसबुक पे वायरल कर देने से इससे कुछ नहीं होता है। आप लोगों से हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारी मेहनत लगती है। हम लोग 2-2 साल प्रिपेयरिंग प्लानिंग करते हैं फिल्म बनाने के लिए, 6-6 महीना वर्कआउट करते हैं, दिन रात जगते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। ये कब किसको चोट लग जाता है, किसी को घायल हो जाता है, फिर भी हमको काम करना पड़ता है। हमारे प्रोड्यूसर को किस मेहनत से इसमें पैसा लागत है, एक डीओपी कितने मेहनत से लाइटिंग सेंस ये वो करके बहुत सारी तामझाम करने के बाद शूटिंग करते हैं। तमाम टेक्नीशियन है इसमें, आर्ट है, मेकअप है, लाइट है, बहुत सारी परिवार हम लोग मिलके काम करते हैं। हमारे प्रोड्यूसर आते हैं, 100-150 लोगों की घर चलती है, 2-2 महीने 4-4 महीने का राशन मिलता है, खाना मिलता है, पैसा मिलता है। तो हम तो बढ़ावा ही दे रहे हैं ब्रदर। लेकिन जो आप लोग जो कर रहे हैं, जो स्टूडियो वाले कर रहे हैं, जो राइटर हैं जो गंदे गाने लिख रहे हैं, मैं तो उनको बोलूँगा कि बाबू आप लोग जहाँ भी हो, मेरी एक बात अगर समझ में आता हो तो आप लोग उस राह को छोड़ के अपनी राह बदल लीजिए कि दोस्त गंदगी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन गंदगी में आप खत्म हो जाओगे। सर एक सवाल करेंगे इसे में, आपने बहुत अच्छा कहा कि मीडिया वाले उसे प्रमोट कर देते हैं, सही है कि नहीं है? भोजपुरिया समाज क्या कर रहा है? जितने डायरेक्टर की पूरी कमेटी है या प्रोड्यूसर की पूरी कमेटी है, एक्टर की पूरी कमेटी है, आखिर इन जैसे तथाकथित जो लोग आ रहे हैं गंदे गंदे गाने गा करके फेमस हो जा रहे हैं, उनका बहिष्कार क्यों नहीं किया जा रहा है? और जो स्टूडियो वाले हैं आखिर उन्हें क्यों मौका देते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। देखिए हम लोग जो हैं,
हमारी जो कैटेगरी है, हम डायरेक्टर हैं चाहे प्रोड्यूसर है, जो भी चीज़ें हैं, ये जो हमारे से सबसे जो बड़े सीनियर के लोग हैं, ये लोग अभी अपनी अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, चूंकि वो खुद गलत कर रहे हैं। वो खुद गलत कर रहे हैं। हम अपनी फिल्म अच्छा बना रहे हैं, हम 10 लोगों के सामने बोल सकते हैं भाई मेरी फिल्म बैठ के देखो। शंकर फिल्म आनंद मंदिर में लगी थी बनारस में, कम से कम 100 फोन मेरे पास है कि सर आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाया। औरतों का फोन आया, लड़कियों का फोन आया, बहुत सारे भाईचारे वालों का भी फोन आया। लेकिन जो गंदे गाने गा के पैसे कमाने वाले लोग हैं, उन लोगों का तो कोई मसला नहीं है। उन लोगों का एक ही समस्या का समाधान है कि आप लोग उनको जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में ढकेल के बंद कर दीजिए। उनको जो गटर में कूद रहे हैं उनको डाल के बंद कर दीजिए, खत्म ही हो जाए। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, बहुत मेहनत करते हैं और एक पूरे भोजपुरिया समाज जो हमारा उत्तर भारत का है बहुत प्यार देता, दुलार देता है। एक जमाना था जब साइकिल पर हारमोनिया लाद कर मनोज तिवारी और उस दौर के जो लोग थे भोजपुरिया समाज को जिंदा किए। आज आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, एक नाम मिला, नेम फेम मिला। भोजपुरिया समाज आज कह सकते हैं भोजपुरी फिल्म जो है वो बॉलीवुड को टक्कर देती है। आप लोगों का जो अवार्ड फंक्शन होता है विदेशों में होता है। आप लोगों के पास भी करोड़ों की बिल्डिंग्स हैं, गाड़ियां हैं, आपके पास सब कुछ है। एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने तैयार कर लिया है। लेकिन 2-4 लोग आ जाते हैं, गा के चले जाते हैं, रातों रात पैसा कमा लेते हैं। आपने अभी तक रिस्क स्टार वाला कोई काम किया है? नहीं, मैंने नहीं किया है। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम बिमल पांडे है और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने अभी अश्लीलता को लेकर बातें करी है, तो बतौर एक्टर, बतौर डिस्ट्रीब्यूटर इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता है, जो सेंसर बोर्ड है उसने तो बैन लगा दिया है और फिल्मों में कोई अश्लील गाना नहीं कर सकता, आइटम डांस नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप शब्द यूज़ नहीं कर सकते। अब अश्लीलता आ कहाँ से रहा है? जब हमारे सुपरस्टार, मैं कहना चाहूँगा अपने सिंगर भाइयों को, जो देखिए 2 कैटेगरी है सिनेमा इंडस्ट्री में, एक सिंगर हीरो हैं और एक नॉन सिंगर हीरो हैं। तो नॉन सिंगर में हम लोग आते हैं, सिंगर में आप जो जितने सुपरस्टार हैं, पवन सिंह हो गए, खेसारी जी हो गए, और भी जो भी जितने दिनेश जी हो गए, मनोज जी हो गए, सिंगर रहे। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखिए जब ये गलती हमारे जो सुपरस्टार हैं, हमारे सीनियर आपके खेसारी जी हो गए, हमारे पवन साहब हो गए, हमारे प्रमोद प्रेमी साहब जी हो गए, गुंजन सिंह जी हो गए, जितने भी सिंगर भाई हैं हमारे, मैं बता रहा हूँ रीज़न क्या है। देखिए जब मनोज तिवारी जी का जब आगमन हुआ था, जिन्होंने भोजपुरी को एक नया आयाम दिया है, जब वे भोजपुरी गर्त में बैठ गई तो उन्होंने उठाया, तब उस समय वो रोल मॉडल हुआ करते थे। उनका क्लास आईएएस क्लास हुआ करता था, क्लास 1 के लोग उनको लाइक करते थे। उनके गाने जो हैं एम्बेसडर कारों में सुनी जाती थी, इनोवा गाड़ियों में सुनी जाती, अच्छी फैमिली में सुनी जाती थी। आज भी ये रीजन है कि मनोज तिवारी जी का जो रिलेशन का सर्किल जो है ना, वो क्लास 1 के अधिकारियों के बीच में है, हाई लेवल पे है। उसके बाद अच्छा हुआ क्या, उस समय जब वो गाना लेके आए चट देना मार दहली खींच के तमाचा, तो उसमें जो भाव था, जो प्यार था, वो हमारे समाज के बीच का था। उस समय जो नए सिंगर आए, अब सिंगरों का नाम मैं बता रहा हूँ, उस समय राकेश तिवारी आए, उस समय दिनेश जी आए, उस समय पवन सिंह आए, इन लोगों ने उनको कॉपी किया, जो कि समाज के रोल मॉडल थे, उन्होंने कॉपी किया, अपने गाने को आगे बढ़ाया। लेकिन जब से उसके बाद के जो सुपरस्टार हमारे सिंगर आए, ढूंढी तो ये, तो तेल, तो ये, तो पानी, वो जब गाना गाए ना, तो ऑडियंस, जो नए सिंगर, जो यूथ सिंगर है, उन्होंने समझा कि रोल मॉडल यही है। यदि मैं भी रिस्की स्टार की तरह और ढूंढी में तेल गाना मैं भी गाऊंगा तो मैं भी स्टार बन सकता हूँ। तो ये हमारे सिंगर भाइयों को देखना चाहिए, चूँकि एक हीरो, एक हीरोइन और एक सिंगर समाज का रोल मॉडल होता है। यदि मैं समाज में खुले में बैठ के सिगरेट पीऊँगा तो नो डाउट जो युवा लोग होंगे ना, जो टीनेजर लड़के होंगे, उनको लगेगा कि यार बड़ी इंप्रेशन अच्छा जा रहा है, हम भी पिएँ। तो उनको इस काम को रोकना चाहिए, उनको अश्लीलता पे ध्यान देना चाहिए। हम तो पूरी प्रयास कर रहे हैं कि हम अश्लील एक शब्द फिल्मांकन ना करें। और ये जो रोल मॉडल अभी क्या है ना, कि जो नया यूथ जो सिंगर आया है ना, आप देखिएगा उनको बोलते हैं यार ये नंबर चल रहा है, मुझे इस टाइप का चाहिए। आप किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाइए, उनसे बोलिए कि मुझे गाना चाहिए, तो जितने नए सिंगर आते हैं उनका कहना है भैया मुझे ये गाना चाहिए। अभी चंचल जी हैं, उन्होंने गाना गाया कि पता नहीं क्या ढोड़ी के तेल। अब जो नए सिंगर आ रहे हैं उनको लग रहा है कि वो गाएं तो मैं भी हिट हो सकता हूँ। तो भैया ये एक बात करना चाहूँगा भाई का। देखिए बात आ गई है, जैसे हम लोग वर्कर हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे डीओपी हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे टेक्नीशियन है जिनके पास कुछ नहीं है, गाड़ी नहीं है, अपना लाइफ स्टाइल जी रहे। लेकिन जो ढोड़ी कटोड़ी वाले से पैदा हो रहे हैं ना ब्रदर, वो रातों रात गाड़ी खरीद रहे हैं, रातों रात मर्सिडीज खरीद रहे हैं। लेकिन इसको रोकेंगे नहीं तब तक बहुत मुसीबत आने वाली है, आने वाली पीढ़ी में। चलिए आखिरी सवाल आपसे करेंगे, आखिरी सवाल करेंगे आपसे। पूरे समाज, भुरिया समाज को एक अच्छे नज़रिए से देखा जाता रहा है। जो हमारे गांव की माँ बहनें होती थी, बैठ के फिल्मों को देखती थी, समझती थी। अब आप फिल्में बना रही हैं, बोलिए हमारा फैमिली ड्रामा है, और भी फिल्में बनती थी, उसमें तमाम अश्लील चीज़ें को ला दिया जाता था। क्या लगता है, सिर्फ यही बना के आप लोग पैसा कमा सकते हैं, पब्लिसिटी मिल सकती है, कि आप लोग असली गाने गा करके, असली शूटिंग करके, इस तरह से करके भी आप लोग नेम फेम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं?
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी की फ़िल्में तो ऐसी-ऐसी बन रही है जिसमें तो अश्लीलता की बात ही नहीं है बहुत दूर-दूर तक। हाँ, और वो अभी डायरेक्टर्स भी ऐसे आ गए हैं जैसे कि हमारे सूरज सर हैं, वो तो अश्लीलता मतलब इतने मूवी किए हैं और मैं इनकी मूवी देखी हूँ जो शंकर फ़िल्म है, बहुत प्यारी मूवी है और ये भी फ़िल्म को हम लोग प्रेज़ेंट कर रहे हैं। इसमें तो अश्लीलता की बात दूर-दूर तक नहीं है। हम लोग ऐसे फ़िल्म बना रहे हैं जहाँ पूरा घर, परिवार, समाज वहाँ पे बैठ के अपने फैमिली के साथ देख सके और बोले कि आओ बेटा देखो बहुत प्यारी मूवी है। एक्चुअली हम और जो वो सब लोकल सिंगर है ये सब सोचते हैं कि हम लोग ऐसे अश्लीलता गाकर हम लोग फेमस हो जाएंगे तो वो सब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। कुछ अच्छा काम करो जिससे कि मतलब पब्लिक याद करे हमेशा और वो सब देखते हैं आप 3-4 दिन के लिए फेमस तो होते हैं बहुत लेकिन फिर कौन है वो? नहीं हमें पता। अच्छा वही है क्या जो इतना घटिया गाना गाया था? तो ऐसे लोग उनको पूछते हैं। एस्टेब्लिश पब्लिसिटी नहीं मिलती। डेफिनेटली नहीं मिलती। अगर आपको करनी है तो कुछ अच्छा करके मतलब आगे बढ़िए जिससे पब्लिक याद करे। ये नहीं कि गलत करके और मैं आप जितने आप सब हैं अश्लीलता गाने वाले सिंगर से लिखने वाले राइटर से उन सबको मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मतलब चाहे कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री और ग्रोथ हो तो उसको आप नीचे मत कीजिए और आप लोग प्लीज़ अच्छे से काम कीजिए अच्छे सॉन्ग बनाइए अच्छे गाना गाइए कि आप लोग भी मतलब भोजपुरी हमारे और ग्रोथ हो ये नहीं कि मतलब डाउन हो। ठीक है पांडे जी, आखिरी एक सवाल करेंगे। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव भोजपुरी जगत के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, आज लड़ रहे हैं। क्या लगता है भोजपुरी समाज को बड़ा घाटा लगने वाला है, नुकसान होने वाला है, फिर ऐसे चलता रहेगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होने वाला, उन लोगों की टीआरपी मैं भी ये इस बात पे बोलना चाहूँगी सॉरी मैं बात को काट रही हूँ। एक्चुअली हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना एक्ट्रेस चाहे एक्टर है वो सब एक फैमिली की तरह हैं और फैमिली में थोड़ा सा टकरार होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग अलग हो जाएंगे ये हो जाएंगे ये हो जाएंगे। देखते हैं आप पवन सिंह और खेसारी लाल जी में बहुत प्यार भी था बहुत भाई जैसे भी रहते थे वो थोड़ा भाई भाई में भी तो अभी के टाइम में अपने फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। भोजपुरी इनका परिवार है, ये अपने परिवार की बुराई नहीं करेंगी। लेकिन मेरा सवाल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। और मेरा प्रयास रहता है कि हमारा भोजपुरिया समाज या हमारा उत्तर भारत का जो बोली भाषा है उसे प्रमोट किया जाए। अश्लील जैसे शब्दों का जो है कि खत्मा कर देना चाहिए। और निवेदन करूंगा जितने भी लोग सुपरस्टार बन रहे हैं, बनने की चाह रख रहे हैं, अश्लीलता को भैया छोड़ दीजिए और नहीं तो फिर आपका वही होगा जो रिस्की स्टार जैसे लोगों का होता है। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें दरिया हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन मिश्रा हुआ।